Hello everyone. So this is the continuation of the chapter Rural Administration. Our next topic is maintenance of land record. Land record का maintenance. So you saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their fields have been shifted. तो हमने देखा पहले के स्टोरी में कि मोहन और रघु के बीच में बहुत ही गर्मागर्म विवाद होता है कि उनके कॉमन जो बाउंड्री था वो उसे शिफ्ट किया गया है या नहीं. Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता है कि दोनों के बीच का विवाद जो है उसे बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सॉल्व कर लिया जाए. Are there records that show who owns that land in the village? क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड भी है जो कि यह दिखाए कि कौन सी ज़मीन किसके द्वारा ओन की जाती है या कौन सी ज़मीन किसकी है. लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन. चलो देखते हैं कि गांव में यह किस तरह से किया जाता है. मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी. सो गाँव में ज़मीन को मापना और इस ज़मीन के रिकॉर्ड को रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है. द पटवारी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स. पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है. इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर्स कानूनगो और कर्मचारी. कुछ विलेज में इसे लेखपाल कहते हैं जबकि कुछ विलेज में कानूनगो या कर्मचारी और विलेज ऑफिसर, जबकि कुछ गांव में विलेज ऑफिसर्स के नाम से भी जाना जाता है पटवारी को. सो वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी. यहाँ इस चैप्टर में हम लोग इन सभी ऑफिसर का एक ही रूप में पटवारी के नाम से डिस्कस करेंगे क्योंकि पटवारी के ही ये सभी डिफरेंट नेम्स हैं. ईच पटवारी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज. प्रत्येक पटवारी ग्रुप ऑफ विलेज के लिए उत्तरदायी होता है. द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज. पटवारी का मुख्य कार्य है कि गांव के रिकॉर्ड को अपडेट करना, उसे हमेशा चेंज करते रहना अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, और साथ ही साथ उसको मेंटेन करना. द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर. मैप और जो और उससे रिलेटेड जो डिटेल्स है फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स कीप्ड बाय अ पटवारी. तो यह नेक्स्ट पेज पर दिखाया गया है एक मैप के बारे में जो कि पटवारी इसको रजिस्टर करता है और उन सभी रिकॉर्ड्स को वह रखता है. द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स. पटवारी के पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि वो एग्रीकल्चरल फील्ड को, खेती वाली ज़मीन को मापता है. इन सम प्लेसेज अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड. कुछ जगहों पर इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है. इन द एबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन्स एंड रघुस फील्ड. जो यहाँ जो कहानी दिया गया है, जो एग्जाम्पल दिया गया है रघु और मोहन के लिए, यहाँ पर पटवारी ने दोनों के फील्ड का अलग अलग से मेज़र किया है एंड कंपेयर देम विथ द मेजरमेंट्स ऑन द मैप. और उसके पास उनके लैंड का जो मैप है, पटवारी के पास सभी के लैंड का एक मैप होता है. मेजर करने के बाद, मापने के बाद उसे अपने मैप के साथ वह उसकी तुलना करता है. If they did not match, then it would be clear that the boundary of the fields has been changed. अगर ज़मीन का मेज़रमेंट मैप के से मिलता नहीं है, मैप से मैच नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से बाउंड्री को, ज़मीन की बाउंड्री को शिफ्ट किया गया है या उसे चेंज किया गया है. द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू. पटवारी की एक और मुख्य जिम्मेदारी होती है कि वो लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए उसके लिए कुछ लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन को ऑर्गेनाइज करे. वो इसके लिए उत्तरदायी होता है कि लैंड रेवेन्यू गाँव में फार्मर से किस तरह से लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाए, उससे लिया जाए, उसके लिए भी, उसके ऑर्गेनाइजिंग के लिए भी वो उत्तरदायी होता है. एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट. और इसके साथ ही वह गवर्नमेंट को इन सभी बातों की जानकारी देता है अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया, कि उस एरिया में किसानों द्वारा कौन से क्रॉप्स उपजाए गए हैं.
दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट एंड दिस इज वाई। यह किया जाता है उन रिकॉर्ड के माध्यम से जो कि पटवारी अपने पास रखता है। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारी, और इसीलिए है पटवारी के लिए ज़रूरी हो जाता है टू रेगुलरली अपडेट दीज, इन सभी रिकॉर्ड को वो हमेशा अपडेट करते रहे। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स और समवन में डिग अ वेल समवेयर। इसे अपडेट करने का एक मुख्य कारण ये भी होता है कि हो सकता है कि फार्मर्स अपने खेतों में उपजाए जाने वाले अनाज या फसल को दूसरे सीजन में चेंज कर दे या उसे बदल सकते हैं, या हो सकता है किसी ने अपनी ज़मीन पर कोई कुआं खुदवा लिया हो। तो यहाँ हमने पटवारी का क्या क्या काम देखा, टू मेजरिंग द लैंड, टू कीपिंग द लैंड रिकॉर्ड, और टू ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, और टू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया। यहाँ हमने देखा पटवारी का जो मुख्य कार्य होता है वह ज़मीन को मेजर करना, ज़मीन को मापना होता है, उसका रिकॉर्ड रखना होता है। साथ ही साथ वह गांव में लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ सरकार को उस एरिया में उगाए जाने वाले जो क्रॉप्स है उसकी जानकारी वो सरकार को देता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक इसी तरह का एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये खसरा रिकॉर्ड पटवारी के द्वारा रखा गया है, जिससे यह पता चलता है कि किसकी ज़मीन कौन सी है और लोगों ने कौन कौन सी और कौन को अपनी अपनी ज़मीन में से कौन से अनाज को उपजाया या क्रॉप्स को उपजाया है। और इस तरह के ये मैप होते हैं जो कि पटवारी द्वारा रखे जाते हैं, और इसी मैप से जब ज़मीन मेजर किया जाता है तो इस मैप को कंपेयर किया जाता है लैंड से। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके साथ ही साथ हमने यहाँ क्या देखा कि एज वेल एज समवेयर एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ ही कि अगर कि हमने पहले ये देखा कि संभवतः फार्मर्स जो होते हैं वो अपने क्रॉप्स को चेंज कर दे किसी भी, इसीलिए उसे अपडेट करता है। और किसी ने हो सकता है कि अपने ज़मीन में कुएं खुदवा लिया है, तो इन सभी को वो ट्रैक करता है और इसके बारे में सभी की जानकारी वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इन सभी चीज़ों की जानकारी वो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको वह देता है। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो सीनियर पीपल होते हैं वो पटवारी के कार्यों का सुपरवाइज करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। इंडिया के प्रत्येक राज्य अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या ज़िले में बांटे हुए हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। और लैंड से रिलेट किसी भी मैटर को मैनेज करने के लिए, ज़मीन से संबंधित किसी भी विवाद को मैनेज करने के लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न किया हुआ है। These subdivisions of a districts are known by different names such as तहसील, तालुका, etc. और डिस्ट्रिक्ट का जो सब डिवीज़न किया गया है, इस डिस्ट्रिक्ट के इस सब डिवीज़न को अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं पर इसे तहसील कहते हैं जबकि कहीं पर इसे तालुका कहते हैं। एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर। इस तहसील और तालुका के जो प्रमुख होते हैं उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं और इसके अंतर्गत में रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। सो रेवेन्यू ऑफिसर्स आल्सो नोन एज द तहसीलदार। रेवेन्यू ऑफिसर्स को तहसीलदार भी कहते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि डिस्ट्रिक्ट को सब डिवाइड किया गया है जिसे कि तहसील या तालुका कहते हैं। इस तहसील या तालुका को हेड को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं और इसके अंतर्गत रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं जिसे कि तहसीलदार भी कहते हैं। दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज। तो ये तहसीलदार भी पटवारी के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। So they also supervise the work of the patwari and ensure that records are properly kept।
और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पटवारी द्वारा सभी जमीन के सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित तरीके से रखे हुए हैं या नहीं। एंड लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड, तो ये रेवेन्यू अफसर इन चीज़ों का देखते हैं, वो पटवारी के कार्यों का निरीक्षण करते हैं और यह देखते हैं कि लैंड रिकॉर्ड को अच्छे से रखा हुआ है या नहीं, और लैंड रेवेन्यू को सही तरीके से कलेक्शन हो रहा है या नहीं। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड। तो तहसीलदार का एक मुख्य कार्य ये भी है कि उसे यह ध्यान देना होता है कि फार्मर्स को उनके ज़मीन की कॉपी जो है वह ज़मीन की जो कॉपी है, जो रिकॉर्ड पटवारी रखता है, उसकी एक कॉपी या उसके जीरोक्स कॉपी उन्हें मिली है कि नहीं, एक दूसरी कॉपी उन्हें मिली है नहीं। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कैस्ट सर्टिफिकेट, और यह भी देखना होता है कि स्टूडेंट को, छात्रों को अपने कास्ट सर्टिफिकेट मिले। द तहसीलदार्स ऑफिस इज़ वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर आल्सो हर्ड, और तहसीलदार ऑफिस में ही लैंड से रिलेटेड जितने भी विवाद होते हैं उन सभी की सुनवाई की जाती है। तो यहाँ हमने देखा द ड्यूटी ऑफ द तहसीलदार की ड्यूटी होती है इस बात को देखना कि पटवारी ने लैंड रिकॉर्ड को ठीक से रखा है, लैंड रिकॉर्ड को उसने सही तरीके से रखा हो और लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया हो, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को अपने कास्ट सर्टिफिकेट मिला है या नहीं, और फार्मर्स को अपने लैंड रिकॉर्ड की कॉपी मिली है या नहीं। साथ ही साथ तहसीलदार ऑफिस में ही लैंड रिकॉर्ड से जितने भी विवाद होते हैं इन सभी की सुनवाई तहसीलदार ऑफिस में होती है। सो in the next class I will explain about that the a new law or the Hindu Succession Act.